हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग सो रहा था, मतलब सोने का नाटक कर रहा था, और लांजान अपने फीलिंग्स कह के चला गया था। फिर लांजान के जाने के बाद विंग ने अपनी आँखें खोल ली थी। अब चलिए आगे देखते हैं। हमें विंग को दिखाया जाता है वो उठ के बैठ गया था और बस लांजान की बातों के बारे में सोच रहा था। और वो फिर कुछ टाइम के बाद नीचे आता है और देखता है लांजान वहाँ बैठा हुआ है। फिर विंग आके चुपचाप बैठ जाता है। तब मैडम यूँ कहती है, चलो तुम लोग भी डिनर कर लो, डिनर का टाइम हो गया है और लांजान भी तो आज यहाँ है तो सब लोग साथ में करेंगे डिनर। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, वो जाके बैठ जाता है। और विंग लांजान की तरफ देख नहीं रहा था और लांजान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में विंग को हो कर गया कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। पर वो वहाँ पे ये सब बातें नहीं कहता है, वो चुपचाप अपना डिनर करता है। और डिनर करने के बाद सब लोग जब आते हैं हॉल में, तब लांजान कहता है, विंग चलो, घर नहीं चलना है तुमको। तब मैडम यूँ कहती हैं, बेटा विंग, मैं चाहती हूँ तुम एक दिन के लिए रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कुछ टाइम। तब लांजान कहता है, पर आंटी, विंग को मैं लेके जाना चाहता था, मतलब ऐसे रुकते हुए कहता है। तब मैडम यूँ कहती है, मुझे पता है बेटा, तुम विंग को लेके जाना चाहते हो, पर मैं चाहती हूँ विंग कुछ टाइम के लिए मेरे पास रुक जाए। तब लांजान विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, ठीक है मदर, मैं आपके पास रुकूंगा। जब विंग ये कहता है, ठीक है मदर, मैं आपके पास रुकूंगा, तब लांजान कुछ नहीं बोलता है और लांजान कहता है, ठीक है आंटी, तब आप विंग को अपने पास रखिए और मैं जा रहा हूँ घर। तब मैडम यूँ कहती हैं, नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ तुम भी रुक जाओ, तुम भी यहाँ रुको हमारे साथ। तब लांजान कहता है, नहीं आंटी, मैं घर जा रहा हूँ और मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम भी करना है, तो मैं घर पे वो काम करूँगा। तब विंग कहता है, लांजान रुक जाओ ना, मदर इतने प्यार से कह रही हैं। तब लांजान कुछ मतलब रिएक्ट नहीं करता है। विंग के एक ही बार कहने से लांजान रुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था यहाँ रुकना, पर वो कैसे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने में बहुत हेजिटेट हो रहा था, तो इसीलिए विंग को फिर लांजान कह देता है कि रुकने के लिए। और फिर मैडम यूँ कहती हैं, तुम विंग के कमरे में चले जाओ, वहाँ पे फ्रेश हो जाओ और वहीं सो जाना। तब लांजान विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, हाँ चलो मेरे कमरे में वहीं सो जाना, और लांजान को अपने रूम में लेके चला जाता है। विंग रूम में जाने के बाद लांजान पहली बार विंग का कमरा देख रहा था, क्योंकि विंग के कमरे में आज तक लांजान आया ही नहीं था कभी भी। शादी से पहले भी लांजान विंग के कमरे में नहीं आया था, और विंग का कमरा पूरा देख रहा था। तभी विंग कुछ कपड़े निकालता है और लांजान को दे देता है और कहता है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तब विंग से वो कपड़ा लेके लांजान चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके आता है तो जो विंग का कपड़ा था वो लांजान को थोड़ा टाइट पड़ रहा था, क्योंकि लांजान थोड़ा, उसकी बॉडी थोड़ी अच्छी थी और विंग की बॉडी एकदम मतलब जैसे लड़कियों की होती है वैसी थी। तो इस वजह से विंग का कपड़ा लांजान के ऊपर थोड़ा टाइट पड़ रहा था, और लांजान का उसमें पूरा चेस्ट और मतलब पूरी बॉडी पता चल रही थी कि उसका शेप कैसे है। और ये देख के विंग को पता नहीं क्या हो रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लांजान विंग की तरफ देख रहा था और कहता, क्या हुआ विंग? तब विंग कहता, कुछ कुछ नहीं, तुम अपने बाल सुखाओ, देखो पानी गिर रहा है। तब लांजान कहता है, हाँ। तब लांजान विंग से ड्रायर मांगता है और अपने बाल सुखाने लगता है, और विंग लांजान को बस देखे जा रहा था और उसके मुंह में बस मतलब पानी आ रहा था और उसका गला सूख रहा था। मतलब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो कैसे पूरी रात लांजान को ऐसे देख पाएगा, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें लांजान को दिखाया जाता है, लांजान अपने बाल सुखाते समय बस विंग को देख रहा था। वो विंग की हालत समझ रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि विंग कैसा फील कर रहा है, पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर वो हेयर ड्रायर रख के एकदम विंग के पास आता है और धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगता है, और विंग ये देख के हैरान हो जाता है, और विंग भी धीरे धीरे बेड पे पूरा लीन होने लगा था, और वो मतलब पूरा बेड पे ही गिरने लगा था। तब लांजान उसकी तरफ और बढ़ने लगता है। तब विंग कहता है, तुम ये ऐसे जब बोल रहा था और अपनी आंखें बंद कर रहा था, तब लांजान उधर से टावल उठाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग? मैं तो टावल ले रहा था। जब
विंग देखता है कि लांजन टॉवल ले रहा था, तब उसे गुस्सा आती है और वो लांजन को धक्का देता है। कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना, मुझे पता है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तब लांजन कहता है नहीं विंग, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम ये क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है नहीं नहीं, आप मुझे चिढ़ा रहे हो, देखो क्या कर रहे हो। तब लांजन कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। तब विंग कहता है हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं चाहता। तब लांजन कहता है पर तुमने तो पहले हाँ कहा। तब विंग कहता है ये तो गलती से निकल गया। तब लांजन कहता है अच्छा तो तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ, तो ठीक है मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूँ। तब विंग कहता है नहीं नहीं, आप इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, और मैंने कब कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है आपके साथ। तब लांजन कहता है तुम एक बात पे टिको, तुम्हें क्या करना है तुम मुझे साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब विंग कहता है आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है, आप चाहते हो कि मैं बोलूँ। तब लांजन कहता है और क्या, मैं चाहता हूँ बोलूँ। तभी लांजन की तरफ विंग बढ़ता है और उसकी तरफ मतलब विंग बढ़ने लगता है, पर तभी लांजन का कॉल आ जाता है और लांजन वो कॉल देखता है तो लेके चला जाता है। वो कॉल मैमा का आया था और विंग ने ये देख लिया था। फिर जब लांजन बाहर जाने लगता है मैमा के कॉल को लेके, तब विंग को पता नहीं क्या होता है, वो लांजन को पकड़ता है और उसके हाथ से मोबाइल लेके बेड पे फेंक देता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहता है आप मुझसे बात करते समय कैसे जा सकते हैं मैमा से बात करने के लिए। तब लांजन कहता है पर विंग हो सकता है इम्पोर्टेंट कॉल हो ना, और वो मेरी पार्टनर है बिजनेस। तब विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता, आप नहीं बात करोगे। और ये कहते हुए लांजन को विंग किस करने लगता है और पहले तो लांजन शॉक हो गया था कि आखिर में विंग ये कर क्या रहा है, पर फिर वो भी विंग को किस करने लगता है और उसे बहुत टाइटली एकदम पकड़ लिया था। फिर वो लोग बेड पे चले जाते हैं। फिर इसके बाद का आप लोग समझ ही जाओ। और डायरेक्ट हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तो वो लांजन को अपने बगल सोते हुए देखता है तो पहले स्माइल करता है, पर फिर जब खड़े होने लगता है तब वो लांजन को देखते हुए चिल्ला देता है, क्योंकि वो जब खड़ा होने की कोशिश कर रहा था मतलब बैठने की, तब उसके कमर में दर्द होने लगा था और वो लांजन के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब लांजन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे कितनी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तब लांजन की बात सुन के विंग कहता है आपको तो सोना है और मेरी कमर में जो इतना दर्द हो रहा है उसका मैं क्या करूँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब विंग की बात सुन के लांजन कहता है पर विंग तुम ही तो चाहते थे ऐसा, और तुमने तो मुझे रोका भी नहीं, तो मैंने जो मेरे मन में आया वो कर दिया। तो तब विंग कहता है आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, मेरे साथ ऐसा करती है, मुझे नहीं पसंद है ऐसा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब लांजन कहता है देखो विंग सॉरी ये पर तुम टेंशन मतलब मैं अभी नीचे से पेन किलर लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तब लांजन की बात सुन के विंग कहता है कि आप पेन किलर नीचे से, नहीं नहीं नीचे से नहीं लाइए, जाइए मेडिकल स्टोर से लाइए। तब लांजन कहता है पर मॉम के पास होगा ना पेन किलर। तब विंग कहता है नहीं नहीं मुझे किसी को बताना नहीं है ये सब, जाके मेडिकल स्टोर से लेके आइए। तब लांजन कहता है अच्छा ठीक है विंग, मैं जाता हूँ मेडिकल स्टोर से लाता हूँ। और फिर लांजन खड़ा होता है और चला जाता है मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए। और जब लांजन मेडिकल स्टोर से दवा लेके आता है तब वहाँ पे जियानचन बैठा हुआ था और जियानचन लांजन को देखता है तो कहता है अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तब लांजन कहता है वो विंग को दर्द हो रहा था तो मैं उसके लिए गया था मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए। तब जियानचन कहता है दर्द, पर विंग को क्या हुआ, विंग की तबीयत ठीक तो है ना। तब लांजन कहता है हाँ ठीक है, और उसकी कमर में दर्द हो रहा था। जब लांजन ये कहता है तब मतलब मैडम यू और फेमियान और यानली सब लोग एकदम सर नीचे कर लेते हैं, उनको शर्म आ रही थी क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि आखिर में क्या हुआ है। पर जियानचन हमारा इतना बुद्धू था उसे कुछ समझ में नहीं आता, कह रहा था क्या विंग के कमर में पेन हो रहा है, मैं स्प्रे दूँ, स्प्रे मार लेगा तब उसका दर्द ठीक हो जाएगा, स्प्रे से जल्दी ठीक होता है। तब लांजन कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पेन किलर ले लिया है और विंग इसको खा लेगा तब ठीक हो जाएगा। तब जियानचन कहता है अरे पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता है, मैं दे रहा हूँ ना। तब मैडम यू कहती है जियानचन वो लेके जा रहा है ना पेन किलर, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, उसे जाने दो। तब जियानचन कहता अरे मदर उसके कमर में दर्द कर रहा है। तब मैडम यू कहती हैं इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उसके कमर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर लेके जाने दो। जब मैडम यू ऐसे कहती है तब जियानचन कहता है आ ऐसे कहते हुए वो अपना मुंह खोल देता है। फिर कहता है अच्छा ठीक है आप जाइए जाइए, क्योंकि जियानचन भी शर्मा गया था, उसे भी समझ में आ गया था कि आखिर में यहाँ पे क्या वार्तालाप चल रही है, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं।
फिर लैंचन वहाँ से चला जाता है रूम में, और जब रूम में जाता है तो देखता है विंग अभी बेड पे ही बैठा हुआ। तब विंग कहता है क्या किसी ने देखा नहीं जब आप पेन किलर लेके आ रहे थे? तब लैंचन कहता है क्या नहीं देखा? तब विंग कहता है दवा। तब लैंचन कहता है हाँ दवा किसी ने नहीं देखा। तब विंग कहता है शुक्र है मैं बच गया। तब लैंचन कहता है जियानचन कह रहा था स्प्रे के लिए, पर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैंने पेन किलर ले लिया। तब विंग कहता है क्या आपने उसे दिखा दिया? तब लैंचन कहता है नहीं विंग मैंने दवा नहीं दिखाई है। तब विंग कहता है अरे यही तो आपने क्यों बताया कि आप पेन किलर लेने गए थे? तब लैंचन कहता है तुमने मुझे ये मना थोड़ी ना किया था किसी को बताने को। तब विंग ने कहा मैंने पूछा नहीं कि आपने दिखाया किसी को कि नहीं? तब आपने कहा नहीं दिखाया। तब लैंचन कहता है अरे विंग मैंने दवा किसी को नहीं दिखाया। तब विंग कि लैंचन की बात सुन के विंग अपने सर पे हाथ मारता है कि मतलब इतने बड़े सीईओ हो गए और इन्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आई कि ये बात किसी को बतानी नहीं थी कि उसे पेन किलर चाहिए। अब वो कैसे जाएगा नीचे, उसे कितनी एम्बैरेसिंग फील होगी, ये सोच रहा था विंग। तब लैंचन कहता है क्या हुआ विंग? तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मुझे दवा दो अब। तब लैंचन विंग को दवा दे देता है और विंग वो दवा खा लेता है, और दवा खाने के बाद कहता है हो सके अब ठीक हो जाए, और दवा लेट जाता है। तब विंग कहता है लैंचन कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ। तब लैंचन नीचे आता है और वहाँ से ब्रेकफास्ट लेता है और अपने रूम में आता है और विंग को खिलाता है, क्योंकि विंग अभी सो ही रहा था, उसका दर्द ठीक नहीं हुआ था। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग अपने रूम से तैयार होके आता है और अब वो अपने घर जा रहा था लैंचन के साथ। तब मैडम यूँ कहती है क्या हुआ विंग बेटा तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तब विंग कहता है हाँ मैडम मैं जा रहा हूँ, मेरा क्लास भी तो है और लैंचन का ऑफिस का वर्क है, तो कब तक हम लोग छुट्टी करेंगे? तब मैडम यूँ कहती है हाँ ठीक है बेटा जाओ, पर आते रहना मुझसे मिलने के लिए। तब विंग कहता है हाँ मदर हम आते रहेंगे, और ये कह के विंग और लैंचन चले जाते हैं। और जब घर जाते हैं तब विंग को लैंचन ने अपने ही रूम में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि जो लैंचन का रूम था वो मास्टर बेडरूम था, और पहले ही लैंचन ने सर्वेंट से कह के विंग का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर लिया था। और जब विंग अपने रूम में गया था तो उसका रूम पूरा खाली था, मतलब वहाँ पे एक बेड भी नहीं था कि विंग सो सके। तब वो बाहर आके जब चिल्लाने लगा था तब सर्वेंट ने बताया था कि सर ने आपका सामान अपने रूम में शिफ्ट करा दिया है। तब विंग गुस्से में गया था लैंचन के रूम में कि आखिर में मेरा सामान अपने रूम में शिफ्ट क्यों कराया। तब लैंचन के पास जब विंग गया तब लैंचन ने कहा कि विंग मैं तो चाहता हूँ हम दोनों साथ ही में रहें, और हमारे बीच में वो सब भी हो चुका, तो तुम एक चांस देने के लिए तैयार हो मेरे को? तब विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है हाँ मैं तैयार हूँ और मुझे अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कह के विंग भी उसी रूम में रहने लगा था, और इस चीज़ से सर्वेंट थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि 2 साल से जब से विंग और लैंचन की शादी हुई है तब से दोनों अलग रहते हैं। बस एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे ये दोनों आमने सामने रहते हैं, नहीं तो एक दूसरे से हमेशा कटे कटे रहते थे, और अब साथ में रहने वाले थे। इस चीज़ से ग्रैनी बहुत खुश हो गई थी और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये बात वो लैंचन को कॉल करके बता देती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे 2 साल से हो रहा था सारी चीज़ें, वो चीज़ें ग्रैनी लैंचन को बताती थी। हाँ वो बताती थी, जैसे लैंचन ने उनको रखा था तो बताती थी, और पर लैंचन भी कभी भी लैंचन और विंग के बीच में दखल नहीं देते थे कि आखिर में ये दोनों अलग क्यों ले रहे हैं। वो जानते थे कि इन्हें अब इनका टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, तो ये लोग ठीक हो जाएंगे। और ग्रैनी को इसलिए रखा था कि कभी भी जैसे झगड़ा हो या फिर कोई भी मतलब मैटर हो जाए, दोनों के बीच में कुछ बात आगे बढ़ने लग जाए, तब ग्रैनी वो बातें लैंचन तक पहुंचा दे और लैंचन सारी बातें संभाल ले टाइम से। तो इसलिए ग्रैनी वहाँ रहती थी, पर ये बात लैंचन को तो पता थी थोड़ी थोड़ी ही, मतलब अंकल ने ही रखा है, क्योंकि पहले ग्रैनी ही लैंड मैंशन में भी काम करती थी, और ये बात लेकिन विंग को नहीं पता थी। पर विंग को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, क्योंकि ग्रैनी उसे बहुत प्यार करती थी और ग्रैनी के साथ विंग को बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए विंग का कोई ऐसा वो भी नहीं था। तब ऐसे ही इनकी लवी डवी मूवमेंट के साथ 1 हफ्ते बीत जाते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ही ये लोग मतलब इतने ज़्यादा लवी डवी रहते थे कि मतलब मेट्स भी शर्मा जाती थी, और वो ये इमेजिन नहीं कर पाती। जो लोग पहले इतने दुश्मन थे, पहले एक दूसरे से इतना लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, वो अब इतने अच्छे पार्टनर हो गए हैं। उन्हें तो अच्छा लगता था अपने दोनों मतलब सर को इतना खुश देख के, और लैंचन भी खुश थे। फिर लैंचन एक दिन कॉल करते हैं, मतलब 1 हफ्ता और हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाते हैं, तब लैंचन के पास कॉल करते हैं और उसे डिनर पे बुलाते हैं। तब विंग और लैंचन मान गए थे आने के लिए, और
विंग और लैनचैन उस दिन शाम को डिनर पे पहुंच जाते हैं और डिनर पे जाने के बाद विंग, लैनचैन और शिचान के साथ उनकी जो उनका पार्टनर थी वो भी आ जाती है, वेंजिंग, और उनके साथ वेंडिंग भी आया था, जिसको देख के विंग बहुत खुश हो गया था और लैनचैन फिर से जेलस फील कर रहा था कि वेंडिंग यहाँ क्यों आया, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और सब लोग पूरी फैमिली बैठ के बहुत अच्छे से डिनर करती हैं। और आज यहाँ पे सारे रूल्स ब्रेक हो रहे थे क्योंकि एक वेंजिंग थी और एक वेंडिंग था और एक विंग था जो खाते समय बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। और विंग के साथ रहते रहते लैनचैन भी अब डिनर टेबल पे बातें करने लगा था और ये चीज़ लैनचैन देखते हैं तब वो कहते हैं तुम लोग मेरे घर का रूल्स ब्रेक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तब विंग कहता है सॉरी अंकल, पर हमारी आदत ऐसी ही है और एक दिन आपके घर में रूल ब्रेक करने से क्या हो जाएगा। तब अंकल कहते हैं क्या तुम लैनचैन के साथ जब डिनर करते हो तब भी तुम ऐसे ही रूल्स ब्रेक करते हो क्या। तब विंग कहता है लैनचैन तो कभी मुझे चुप रहने के लिए कहता ही नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा बातें करता रहता हूँ डिनर करते समय। तब अंकल लैनचैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लैनचैन तुमने इसी रूल्स नहीं बताए क्या। तब लैनचैन कहता है अंकल मैंने बहुत बार रूल्स बताए हैं और मैंने बुक भी दी है, पर विंग उनको फॉलो नहीं करता है तो इसलिए मैंने अब कहना छोड़ दिया है। तब अंकल कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम विंग को सुधार दोगे, अपने साथ रख के उसे रूल्स फॉलो करवाओगे, और यहाँ तो विंग ने ही तुम्हें बिगाड़ दिया, तुम अब रूल्स फॉलो नहीं करते। तब विंग हंसते हुए कहता है अंकल मुझे सुधारना इतनी किसी की बस की बात नहीं है, मैं बहुत यूनिक पीस हूँ, मेरे साथ जो रहता है वो भी मेरी तरह हो जाता है ना लैनचैन। और ये कहते हुए लैनचैन की तरफ विंग आंख मारता है और ये देख के लैनचैन का चीक्स एकदम रेड हो गया था, मतलब उसे शर्म आ रही थी जब विंग उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करता था और वो कुछ नहीं बोलता, सर नीचे कर लेता है। फिर तभी सब लोग खाना खा के उठते हैं और उठने के बाद विंग जाने लगता है हॉल की तरफ, तभी विंग को चक्कर आता है और विंग गिर जाता है, जिसकी वजह से लैनचैन एकदम शॉक की आखिर में ये क्या हो गया। फिर लैनचैन तुरंत डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर आते हैं, तुरंत लैनचैन को विंग को चेक कराया जाता है और विंग को हॉल में ही सोफे पे सुलाया गया था, जिससे डॉक्टर आए तो तुरंत देख ले। फिर डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। तब ये सुन के सब लोग एकदम पहले हैरान हुए पर फिर बाद में खुश हो गए कि चलो विंग प्रेग्नेंट है। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि विंग प्रेग्नेंट है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश थे, हद से ज़्यादा खुश हो गए थे। और अंकल तो कहते हैं मैं तो पार्टी करूँगा। और जब विंग को होश आया था तब विंग भी ये जान के कि वो प्रेग्नेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट थे। फिर लैनचैन विंग को लेके घर चला आता है और अब लैनचैन अपना सारा काम घर से करता था और विंग को भी कॉलेज नहीं जाने देता था, ऑफिस भी छुड़वा दिया था, सब कुछ विंग के लिए बैन हो गया था, बस विंग को घर में रहना था। और लैनचैन उसके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखता था, जिससे विंग को तो अच्छा लगता ही था, पर कभी कभी विंग को इरिटेशन फील होता था क्योंकि लैनचैन उसे हमेशा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता था, पर वो क्या करे, मजबूरी है, उसे ऐसे रहना ही पड़ेगा अपने बेबी के लिए। और ऐसे ही धीरे धीरे महीने बीतने लगते हैं और इतने दिनों में विंग के ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था और जिस चीज़ से लैनचैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि जब भी लैनचैन किसी चीज़ के लिए मना कर देता था तब विंग रोने लगता था और कुछ नहीं, बस वो रोने लगता था और अपनी मॉम को कॉल करके बताता था। तब मैडम यूँ समझाती थी लैनचैन को कि विंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आओ, वो अभी ये सब नहीं सोचेगा और उसके अंदर बेबी है तो वो अपने इमोशन पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तब लैनचैन ये बात समझता भी था और वो पूरी कोशिश करता था कि विंग को कोई भी तकलीफ़ ना हो। और ऐसे ही उनके 9 मंथ पूरे हो जाते हैं और लैनचैन को परेशान करते करते भी 9 मंथ पूरे हो जाते हैं। फिर एक दिन लैनचैन और विंग सोए हुए थे, तभी रात में लैनचैन का हाथ पकड़ के विंग चिल्लाने लगता है और कहने लगता है लैनचैन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बेबी आने वाला है। तब लैनचैन तुरंत उठता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसने सबको बता दिया था कि विंग को बेबी होने वाला है और वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है। और इस बात से सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और खुश होने के बाद सब लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए थे कि फाइनली अब आने वाला है। और बाहर सब लोग वेट कर रहे थे कि कब होगा। और
अंदर से विंग के चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, जिस वजह से लांचन थोड़ा डर भी रहा था कि आखिर में विंग को हो क्या गया है, वो इतना चिल्ला क्यों रहा है। पर कुछ टाइम के बाद विंग की आवाज़ एकदम शांत हो जाती है। फिर उसी के 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर एक बेबी को लेके आती है, जो बेबी गर्ल थी, जिसको देख के लांचन आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत जाता है उसके पास। पर नर्स अभी किसी को देती नहीं है, बस वो एक बार दिखा देती है और अंदर लेके चली जाती है। फिर 2 घंटे के बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और शिफ्ट करने के बाद विंग के पास लांचन उसका बेबी लेके जाता है, क्योंकि नर्स ने अब बेबी को भी क्लीन करके दे दिया था और एक ही आदमी को बस बोला था कि वो जाके मिल सकते हैं। तब लांचन गया था और लांचन जाके विंग को दिखाया था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत खुश था। और तभी विंग की मदर और अंकल लांचन और मतलब पूरी फैमिली आ गई थी, और जिनको देख के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब मैडम यूँ कहती हैं, विंग रो मत बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशी है, और इसका नाम क्या रखोगे। तब लांचन कहता है इसका नाम लांचन तुम बताओ हम क्या रखें। तब लांचन कहता है इसका नाम हम रखेंगे लांशिया। तब विंग कहता है हाँ लांचन, इसका नाम लांशिया बहुत प्यारा नाम रखा है। और फिर से विंग रोने लगता है। तब लांचन कहता है रो मत। तब विंग कहता है लांचन हमारी फैमिली पूरी हो गई। तब लांचन कहता है हाँ विंग हमारी फैमिली पूरी हो गई। फिर ऐसे कुछ टाइम के बाद विंग और लांचन चले जाते हैं घर, और घर पे जाने के बाद अब विंग और लांचन अंकल और शिशान के साथ रहने लगे थे, और शिशान की भी शादी हो गई थी वेंचिंग से, और वेंडिंग भी अब यहाँ रहने लगा था। तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई थी और वो लोग बहुत इतनी बड़ी फैमिली से खुश थे। मतलब उनके लाइफ में अब पूरी खुशियाँ आ गई थी, उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो गया था और वो लोग बहुत हैप्पी थे। और उसी समय एक दिन मैम आती है और मैम लांचन और विंग से माफ़ी मांगती है जो भी उसने किया था, और विंग के बेबी को ब्लेसिंग्स देती है और वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि वो अब लांचन और विंग के लाइफ में नहीं आना चाहती थी। वो अपनी लाइफ अलग टाइप से स्टार्ट करेगी, न्यू स्टार्टिंग करेगी अपनी लाइफ की, और वहाँ से वो चली जाती है। और इधर अब लांचन विंग और पूरी फैमिली बहुत खुश थी, और जो उनकी लांचिया बेटी थी अब वो भी बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई थी। वो हमेशा बस इधर उधर सबको परेशान करती रहती थी। वैसे तो थी वो दिखने में थी लांचन की तरह, बस उसका एक मोल जो लिप्स के पास था वो विंग की तरह था, पर आदतों में एकदम विंग की तरह थी, शरारती। वो सबको परेशान करके रखती थी। पर अब लांचन थे जो अब किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। बस लांचिया के लिए कोई भी रूल्स नहीं रहेगा और सबके लिए रूल्स रहेगा, जिसकी वजह से विंग कभी कभी गुस्सा होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बेटी को नहीं रूल्स फॉलो करने, और जो रूल्स फॉलो करना मुझे नहीं पसंद। वो कभी कभी ऐसे कहता था, पर सब लोग जानते थे कि विंग ये सब मजाक में कह रहा है। और ऐसे ही इनकी हैप्पी फैमिली की तरह लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, और मुझे भी नहीं पता ये मैंने कैसी स्टोरी शेयर कर दी, अजीब गरीब, क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आया जो मैंने इसमें बोल दिया। अब हो सकता हो इसमें ना कहीं सर हो ना कहीं पैर हो सकता हो ऐसा हो, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। पर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और मैंने इसका सोचा था बहुत लंबा बनाने के लिए, मतलब 20-25 तो बनाती, लेकिन फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने कहा इसको छोटे में ही ख़त्म कर दूँ 10 एपिसोड में, क्योंकि मुझे इसका सर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या जा रहा है स्टोरी का। तो मैंने जब स्टार्ट कर ही दिया था तो मुझे ख़त्म तो करना था ही, तो इसीलिए मैंने ख़त्म कर दिया। और अगली स्टोरी फिर स्टार्ट होगी। आई होप आपको वो भी स्टोरी अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।